ધોરણ 12 સાયન્સમાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની હાલની પરિસ્થિતિમાં એડમિશન અને કારકિર્દીના માર્ગદર્શન માટેનો ફ્રી ઓનલાઈન સેમિનાર યુટ્યુબ પર વિષય નિષ્ણાંતો દ્વારા રોજ અલગ અલગ વિષય પર લાઈવ પ્રોગ્રામ જેવા કે એન્જિનિયરિંગ એટલે શું, આવનારા સમયમાં કઈ બ્રાન્ચનું મહત્વ, એન્જિનિયરિંગની દરેક બ્રાન્ચ વિશે અને તેમાં રહેલી તકોની જાણકારી, એડમિશન પ્રક્રિયા અને યુનિવર્સિટી વિશેની માહિતી, એન્જિનિયરિંગ સાથે બીજું શું કરી શકાય, આની માહિતી આ પ્રોગ્રામમાં મળશે. આ ફ્રી પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવા આપેલા નંબર પર વોટ્સઅપ કે SMS દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરો અને નીચે જણાવેલી લિંક ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. થેન્ક યુ. Jai Swaminarayan. Hello and welcome dear student, parents and viewers. On behalf of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, I invite to all of you for the webinar of Engineering Awareness Program. प्रीवियस वेबिनार में सर ने समझाया था कि इंजीनियरिंग का कितना महत्व है और इसमें बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से आपको इंट्रोड्यूस किया था. कौन सी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है ये देख के आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए. तो शुरू करती हैं द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. अभी लॉकडाउन की वजह से लोग क्या करते हैं, किसी से बाहर पूछने नहीं जाते लेकिन गूगल से ही पूछते हैं कि विच इज़ द बेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. सो गूगल हमें रिजल्ट देता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो बेस्ट ब्रांच है. अब कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है ये इमेज से इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो कंप्यूटर साइंस बेसिकली सॉफ्टवेयर के पार्ट को फोकस कर रहा है. मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो सो ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लेवल आप स्टडी कर पाओगे. देन अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें सॉफ्टवेयर तो कवर होगा, उसके साथ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पार्ट्स भी कवर हो जाएगा. ओके. द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वेबिनार की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सो फर्स्ट कंप्यूटर जो आया वो एबकस कंप्यूटर था. एबकस का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है. चीन में इसका आविष्कार हुआ था. व्यापारी लोग कैलकुलेशन करने के लिए एबकस का यूज़ किया करते थे. उसके बाद ब्लेज पास्कल का निर्माण हुआ जिसको पास्कलाइन भी कहते हैं. देन जैकॉर्ड्स द्वारा निर्मित लूम मशीन का आविष्कार हुआ. उसके बाद चार्ल्स बेबेज गणितज्ञ ने कंप्यूटर का निर्माण किया. देन डॉक्टर हवार्ड्स एंड IBM की टीम द्वारा मार्क 1 का निर्माण हुआ. उसके बाद ABC यानी कि एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ. उसके बाद ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण हुआ जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. ENIAC दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो डेटा को मिलीसेकंड में कैलकुलेट कर देता था. उसके बाद UNIVAC 1 आया. UNIVAC 1 यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. देन ऑसबॉर्न 1 का निर्माण हुआ. अभी भारत के पास प्रत्युष एंड मिहिर जैसे सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है जिसकी अंदाजित कीमत 430 करोड़ जितनी बताई गई है. बात करते हैं जनरेशन की तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब कवर होता है. सेकंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर. थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर. एंड उसके बाद अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है, उसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर का कवर होता है. एडा लवलेस जो कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी. सो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. यहाँ पे इमेज से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है उसे हम इजी तरीके से समझाएंगे. कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इंटीग्रेट सेवरल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. अभी जो बात की थी हमने कि उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को कवर करता है. इट रिक्वायर टू डेवलप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलप करना है या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में जा सकते हो. मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो स्टडी करता है उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करता है. उसके साथ नेटवर्किंग भी इसमें कवर हो जाता है. अब हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं. हार्डवेयर ऐसा पार्ट है जो आप टच कर पाते हो. जैसे कि
कंप्यूटर का पार्ट है रैम, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ऑल आर हार्डवेयर, जिसे हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, हार्ड डिस्क है। ओके, देन सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC मीडिया प्लेयर। एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर रहे हो, दैट्स ऑल आर सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए काम आए, जैसे एडिटर है, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद यानी कि आप जो यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, लिनक्स, ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कवर होगी। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी जो हमने बात की सॉफ्टवेयर की कि एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC मीडिया प्लेयर, ये सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम यूज़ करते हैं, सो उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करियर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। द करियर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब। इसमें अगर आप जो कोर्स कर रहे हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स कर रहे हो, उसके बाद आपको जो जॉब मिलने वाली है वो हाई पेइंग जॉब होगी, मतलब कि अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा है। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर यू कैन मेक योर करियर इन नॉट ओनली इन IT सेक्टर। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में आपका करियर है। इसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, जैसे इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल, मैन्युफैक्चर सेक्टर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज अ कंप्यूटर इंजीनियर डू। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए तो आपका रोल क्या होगा, मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो इसमें कैटेगरीज दी गई है, 3 कैटेगरीज में कंप्यूटर इंजीनियर को डिवाइड किया है। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेकंड हार्डवेयर इंजीनियर, थर्ड है नेटवर्क इंजीनियर। सो सबका डिफरेंट रोल होता है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स उसमें स्टडी जो आप करोगे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझाया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदर करके वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग मतलब कि उसको क्या क्रिएट करना है, रफ आइडिया कैसे वो पेपर पे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्रिएट करना है। सो फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग होगा। देन एनालिसिस, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका रिसर्च करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस फेज। उसके बाद डिज़ाइनिंग, कस्टमर को कैसा टेम्पलेट चाहिए, कैसा व्यू चाहिए, वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग पार्ट से जैसे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएगा तो उसको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी करेगा। देन टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, कोडिंग को टेस्ट भी करना पड़ेगा कि उसमें कोई एरर है कि नहीं, कोई बग है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस और अपडेशन भी वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोडक्ट को मेंटेनेंस और अपडेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो जिसमें वो बग थे, वो एरर थे, वो सॉल्व करके नई सिस्टम मतलब कि अपडेटेड सिस्टम कस्टमर को डिलीवर्ड होगी। दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये ऐसी फील्ड है, मतलब कि ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें आप प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करनी है वो मेथड एंड प्रोसीजर समझ पाओगे। द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो एफिशिएंट मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। कस्टमर को फाइनली क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या वेब एप्लीकेशन हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या रोल है इसमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डील विद द कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्मार्टफोन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जनरल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, जो ये प्रोडक्ट क्रिएट करता है, ओके, प्रोग्रामिंग करता है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन क्रिएट करता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, दैट्स ऑल आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सभी काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर का रोल है कि हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ काम करें। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कवर होते हैं, जैसे सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड आप देख सकते हो इमेज में, मेमोरी डिवाइस, अब देखते हैं नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर के पास इन हाउस वॉइस, डेटा, ऑडियो, वीडियो एंड वायरलेस सर्विस ये सभी हैंडल करने की क्षमता होती है। उसके अलावा वो नेटवर्किंग यानी कि लैन, मैन, वैन ऐसे नेटवर्क को क्रिएट करने की क्षमता भी उसके पास होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट कवर होता है पाइथन। पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा पाइथन के फीचर्स जैसे कि पाइथन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, GUI बेस्ड है, यूज़र फ्रेंडली है। ओके, नेक्स्ट है जावा। जावा इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। ये भी एक ओपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के फीचर्स जैसे एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस ऐसे फीचर्स कवर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट है C एंड C++। C एंड C++ को रूट लैंग्वेज भी कहा जाता है। रूट लैंग्वेज इसलिए कि अगर आप C एंड C++ सीख लोगे तो पूरे इंजीनियरिंग में सारी लैंग्वेज आपको कवर करनी ईजी हो जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज को समझना भी इजी हो जाएगा। C++ मोस्टली गेम क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज डेवलप बाय गूगल इटसेल्फ। ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंबाइंड फीचर्स है इसमें जैसे फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद है आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज इट इज़ अ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप आर लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉटलिन। कॉटलिन ऑल्सो जनरल पर्पस फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसमें JVM का यूज़ होता है एंड एंड्रॉयड का यूज़ होता है। उसके बाद है सीसाप। सीसाप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर रॉबस्ट एप्लीकेशन है। इसमें आप एग्जीक्यूशन के लिए .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ता है। देन स्विफ्ट लैंग्वेज। स्विफ्ट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एप्पल फॉर iOS एंड OS X डेवलपमेंट। अगर आपको iOS के साथ काम करना है, एंड्रॉयड ऐप, एप्पल की iOS ऐप क्रिएट करनी है, सो आप स्विफ्ट लैंग्वेज पे जा सकते हो। और लास्ट जो है वो PHP यानी कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म है। देन PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP ऐसी है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जॉब ऑप्शन आफ्टर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल पाएगी, मतलब यहाँ पे मैंने फर्स्ट है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन IT एंड बिजनेस यूजिंग द डेटा एनालिसिस। ये क्या करेगा, गैप मतलब कि ब्रिज क्रिएट कर रहा है IT एंड बिजनेस के साथ। बिजनेस एनालिसिस क्या करेगा, बिजनेस एनालिसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन IT एंड बिजनेस यूजिंग द डेटा एनालिसिस। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर मेन रोल टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का मेन रोल है ऑर्गेनाइज करना। उसके अलावा कैपेसिटी प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा डिज़ाइन, माइग्रेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, ऐसे कई सारे काम। उसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी भी इसमें कवर हो जाती है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में। देन गेम डेवलपर। गेम डेवलपर मतलब कि आप भी जो C++ की बात की, ऐसे C++ या ऐसे कोई कोर्स जावा है जिसमें आप इजीली गेम क्रिएट कर सकते हो। अभी एंड्रॉयड मार्केट में चल रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर की जो जॉब है उसमें आप
सिस्टम प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, उसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है आईटी कंसल्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। आईटी कंसल्टेंट क्या करेगा? द रोल टू वर्क द पार्टनरशिप। आईटी कंसल्टेंट का काम जो है वो क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप करके काम करना है, एडवाइस देना है, हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे वो भी आईटी कंसल्टेंट विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट करेगा। देन प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को डेवलपर भी कहा जाता है। प्रोग्रामर का रोल होता है कि प्रोग्रामिंग करना। ओके, प्रोग्रामिंग करके वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो प्रोग्रामर की जॉब भी आपको मिल सकती है। SEO specialist is responsible for analyze, reviewing and implement the website that are optimized to be picked up by the search engine. नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिसिस क्या करता है? अ पर्सन हु इज यूज द एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर सिस्टम को डेवलप करता है, मैनेज करता है। ओके, ये भी आप जॉब कर सकते हो। देन डिज़ाइनर। डिज़ाइनर जैसे वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसको अच्छा लुक देना पड़ता है, तो डिज़ाइनर क्या करता है? यूजिंग अ टेम्पलेट उसको डिज़ाइन करता है। अच्छी वेबसाइट आप डिज़ाइन करोगे तो कस्टमर को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कस्टमर और यूज़ कर पाएगा। डिजिटल कॉपीराइटर। डिजिटल कॉपीराइटर ये भी एक अच्छी जॉब है जिसमें रिटन कंटेंट फॉर द वेब पेज आइदर वर्किंग इन एन एम्प्लॉय पोजीशन और एज फ्रीलांसर। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट की है कि कौन कौन से सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। तो इंडियन रेल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल में आप काम कर सकते हो, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में आप काम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन में भी आप जैसे गवर्नमेंट जॉब भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको मिल सकती है। बैंक जॉब आफ्टर BE एंड BTech। सो यहाँ पे RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड बी की जो एग्ज़ाम दोगे तो पोजीशन पे आप जॉब कर पाओगे बैंकिंग में। उसके लिए एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है कि मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 28 ईयर तक जो एज है वो अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं है। वेरियस डिफरेंस होता है, जैसे एक्सपीरियंस पर्सन अगर है कैंडिडेट तो उसको एज लिमिट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा सीनियरिटी के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है कि प्रीलिम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, ये थ्री स्टेप आपको क्रॉस करने होंगे। मतलब पहले प्रीलिम एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, देन मेन एग्ज़ाम आएगी एंड इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद आपको एक जॉब मिल सकती है। जो जॉब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो बॉडी जो है वो IBPS है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये बॉडी इस प्रकार काम करती है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटिंग बॉडी जो वेरियस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में एंड रीजनल बैंक सेक्टर में आपको जॉब ऑफर करने वाली वो इस प्रकार की जॉब होती है उसकी। क्लार्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट एंड पोस्ट ऑफ द IBPS कंडक्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं SBI जो कंप्यूटर इंजीनियर के लिए जो जॉब होती है वो इस प्रकार की है। प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की जॉब आप कर सकते हो, जूनियर एसोसिएट क्लार्क की जॉब कर सकते हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की जॉब कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ जॉब अवेलेबल इन SBI। ऐसी कई सारी जॉब अवेलेबल है। उसके बाद नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें भी ग्रेड A एंड ग्रेड B की जॉब होती है।
नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंस की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैरियर चार्ट से पूरी प्रोसीजर समझे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी या सीएसई से अगर आपने किया है तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। इंडिया में जैसे कि गेट की एग्ज़ाम देके एमटेक या एमई कर सकते हो। कैट या जेट की एग्ज़ाम देके एमबीए का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको एब्रॉड जाना है तो आईएलटीएस बेस्ट ऑप्शन है, एमएस कर सकते हो। देन जीमेट की एग्ज़ाम देके एमबीए कर सकते हो, ये एब्रॉड के लिए ऑप्शन है। अगर जॉब की बात करें तो ओएनजीसी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्राइवेट कंपनियाँ की हमने डिस्कस की थी, उस प्रकार से टीसीएस, विप्रो, एंसेस्टर, आईबीएम, इन्फोसिस जैसी एमएनसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। दैन गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की डिस्कशन हमने की थी, उस प्रकार से बेल, ओएनजीसी जैसी कंपनियों में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूपीएससी, जीपीएससी का कोर्स अगर आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें सिविल सर्विसेज, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस का विकल्प भी बेस्ट है। एंड एसएससी, यूईएस की एग्ज़ाम अगर आप पास करके डिफेंस में जाना चाहते हो तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप खुद का अपना बिजनेस की सोच रहे हो तो स्टार्टअप कर सकते हो बिजनेस, एंड स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हो बिजनेस। अगर आपका खुद का फैमिली बिजनेस है तो वो भी कर सकते हो। वाई इंजीनियरिंग इन एसएसआईटी? सो हमें एसएसआईटी से इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएसआईटी आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देन वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ, each and every staff have minimum 8 to 15 year of experience। लेबोरेटरी विद लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, लैब जो क्रिएट की गई है उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। सारे कंप्यूटर्स i3 एंड 8 GB रैम वाले हैं। मल्टीमीडिया क्लासरूम विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप जो क्लासरूम यूज़ करोगे वो प्रोजेक्टर से फुलफिल होंगे। कॉलेज बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एसएसआईटी की कॉलेज बस आपको प्रोवाइड की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एसएसआईटी एक बेस्ट लोकेशन पे है, जो नियरेस्ट लोकेशन अहमदाबाद एंड गांधीनगर से है। इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्सो अवेलेबल इन एसएसआईटी। एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाइजेनिक क्वालिटी फूड अवेलेबल इन कैंटीन। स्कॉलरशिप फॉर meritorious student, CCTV surveillance in campus, accommodation facility also provided in SSIT। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है प्रोफेसर विजय कुमार गढ़वी, जो 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेटा माइनिंग जैसे सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हैं। बाकी सभी फैकल्टीज़ को भी 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। About computer department, Sri Swaminarayan Institute of Technology SSIT operate under the aegis of Sri Satsang Shiksha Parishad, established in year of 1971. It is affiliated to Gujarat Technological University and approval with AICT. SSIT as a part of one of the best engineering college in Ahmedabad and Gandhinagar that offers course like SSIT is a part of one of the best engineering college in Ahmedabad and Gandhinagar। उसमें जो कोर्स कवर होते हैं वो इस प्रकार हैं: कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके अलावा एमसीए कोर्स भी अवेलेबल है। डिपार्टमेंट जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। 4 ईयर का जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स है उसमें 60 की इंटेक है। डिपार्टमेंट को करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे वर्कशॉप, सेमिनार, एक्सपर्ट टॉक पे फोकस कर रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट, स्टूडेंट एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एसएसआईटी में। प्रोफेशनल कोर्स, डिपार्टमेंट रजिस्टर विद द वेरियस कोर्स, डिपार्टमेंट जो है वो वेरियस कोर्स से रजिस्ट्रेशन किया गया है, जैसे AWS ट्रेनिंग, सर्टिफाइड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल कोर्स। AWS इज अमेजॉन वेब सर्विस कोर्स। इसमें कोर्स कवर होते हैं जैसे कि क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड ऑपरेशन, क्लाउड डेवलपिंग। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने MOU किया है रेड हैट
एकेडमी के साथ। रेड हैट एकेडमी एक वर्ल्ड की लार्ज बेस्ट एकेडमी है जिसमें RHCHA कोर्स कवर होता है, RHCE यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, रेड हैट सर्टिफाइड एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर एंड रेड हैट सर्टिफाइड एंटरप्राइज माइक्रो सर्विस डेवलपर जैसे कोर्स भी कवर होते हैं। टेक्निकल वर्कशॉप एंड एक्सपर्ट लेक्चर ऑल्सो ऑर्गेनाइज बाय आवर डिपार्टमेंट। इसमें टेक्निकल सेशन भी हम कंडक्ट करते हैं, हैंड्स ऑन सेशन स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे एडवांस PHP है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग है, सिस्को नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा IoT है, AI एंड मशीन लर्निंग, पाइथन विद जेंगो फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, HTML5 CSS3, Node.js, एडवांस डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग, एडवांस वेब स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक जैसे कई सब्जेक्ट पे विषय निष्णातों द्वारा वेबिनार्स और सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो GTU द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें फैकल्टी एक्टिवली पार्ट लेती है, जैसे ओरेकल का है, ओरेकल डेटाबेस डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ SQL एंड PLSQL। देन डिजाइन इंजीनियरिंग का लेवल 1 to 5 बाय GTU ऑर्गेनाइज जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कवर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड डीप लर्निंग एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी इन द एज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट एंड फैकल्टी सेल्फ रजिस्टर इन इनक्यूबेशन। TCS ION डिजिटल क्लासरूम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो फैकल्टीज़ अपने लेक्चर असाइनमेंट ये सब स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, वीडियो लेक्चर शेयर करते हैं और स्टूडेंट उसको अटेंड करके यूज़ करते हैं। उसके अलावा लाइव मीटिंग यूट्यूब का यूज़ किया जाता है एंड वेब कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन लाइक जूम, ब्लू जीन्स, गूगल मीट ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करके डिग्री एंड डिप्लोमा एज वेल एज MCA स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल रहता है। वेबिनार में मोस्टली हम Node.js, PHP, ब्लॉकचेन, पाइथन, HTML5 एंड CSS3 जैसे वेबिनार अभी तक किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस और टीचिंग के लिए फैकल्टीज़ गूगल क्लासरूम एंड यूट्यूब का फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग अ लॉकडाउन ये बेस्ट टूल है फॉर टीचिंग के लिए। GTU ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्लब GTU ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्लब ऑल्सो अवेलेबल एट SSIT, जहाँ पे स्टूडेंट को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाता है और उसके ट्यूटोरियल जैसे जावा, PHP एंड MySQL, लाइबर ऑफिस सूट, एडवांस PHP जैसे प्रोग्राम उसमें कवर हो जाते हैं। वेरियस इवेंट एंड अचीवमेंट ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट लाइक वर्कशॉप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एडवांस PHP ट्रेनिंग, बिग डेटा ट्रेनिंग प्रोग्राम, more than 100 project, innovation fair, student startup project, training and placement cell also available at SSIT, various industrial visit like ISRO, BISEC, Odoo, Tiny ERP company at Gandhinagar, various workshop and seminar of ethical hacking, student employment and knowledge sharing workshop, advanced technology workshop by Red Hat Academy, big data training program,
ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो प्रोवाइड बाय कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ SSIT, स्टडी फ्रॉम होम। उसके बाद बात करते हैं लोकेशन की, तो SSIT का लोकेशन भाट सर्कल पे है, जो अहमदाबाद और गांधीनगर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इंदिरा ब्रिज से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से नरोडा, GIDC, बाकी सभी एरियाज़ जो भी यहाँ पे मेंशन की गए, आप मैप देख सकते हो। उसमें एक पास वाले एरिया में बहुत ही नज़दीक वाले एरिया में SSIT लोकेटेड है। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी है, और स्टूडेंट अपना खुद का व्हीकल लेके भी यहाँ आ सकते हैं। इसमें कॉलेज का एड्रेस भी मेंशन किया है, जो अगोरा मॉल के पास है, इंदिरा ब्रिज से पास है, सरदार पटेल रिंग रोड पे कॉलेज अवेलेबल है। देन यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, वो नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कॉल या SMS से आपको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखते कि इसमें वेबसाइट भी दी गई है। वेबसाइट जो हमारी है वो ssit.co.in एंड ईमेल ID भी मेंशन किया गया है, तो ईमेल भी आप कर सकते हो। कोर्स जैसे SSIT में चल रहे हैं, तो लास्ट में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की 60 इंटेक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 60 इंटेक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 60 इंटेक है, EC इंजीनियरिंग की 30 इंटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60 इंटेक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA की भी सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वेबिनार के लिए आप SSIT की यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, SSIT भाट गांधीनगर। और अगर आपको ये वेबिनार के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप या SMS से पूछ सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन आपका अभी भी बाकी है तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी गई है, वो लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। SSIT यानी कि शिक्षण संस्कार साथे सर्वांगी विकास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। जय स्वामीनारायण।